अस्सलाम वालेकुम जी, आप दोनों को बहुत मुबारक हो। राशिद भाई, आपकी कल हम आपका शाम में भी शो देख रहे थे, जाहिर है आज भी हम बात करेंगे, कल सारा दिन भी आपसे बात होती रही है। ओवरऑल मैच के पे आपका क्या तज्जिया है कल की परफॉर्मेंस पे हमारा? देखिए, ये टेंशन पाकिस्तान और भारत की हुई है, उसमें कुछ प्लेयरों ने बहुत सीरियसली लिया है और लेना भी चाहिए था, जिसमें से एक शाहीन अफरीदी है जिनकी बॉडी लैंग्वेज लास्ट 2 गेम में अगेंस्ट श्रीलंका एंड बांग्लादेश वो मैच विनिंग थी। उनकी परफॉर्मेंस, उनके शुरू के 2 ओवर 3 ओवर उतने गेम में जान डाली है। अगर श्रीलंका वाला मैच देखते हैं, वो मुश्किल मैच था, हमारा सबसे मुश्किल मैच श्रीलंका वाला था। वो टीम बहुत अच्छी थी, उनको आउट किया और शाहीन ने ऊपर से 2 आउट किए और वहां से मोमेंटम पाकिस्तान के हाथ में चला गया, वो मैच खत्म हो जाता है। इसमें भी पाकिस्तान के जब आउट हो गए थे, 55 रन थे, 12 ओवर हो गए थे, तो शाहीन आए थे, कैच ड्रॉप हुए उनके, और होते हैं कैचेस, यहाँ तो रूटीन है ना दुबई में कैचेस ड्रॉप होना। तो उन्होंने जो 19 रन बहुत क्रूशियल थे उनके, और फिर जब बॉलिंग की और बहुत अच्छी बॉलिंग की, और पिछले मैच की बात कर रहा हूँ, श्रीलंका में 140 प्लस जा चुके थे वो। इसका मतलब है कि वो बॉल तेज कर सकते हैं, बहुत अच्छी कर सकते हैं, उनको थोड़ा सा हिलाने की जरूरत होती है, वो खुद हिले। और जो माहौल क्रिएट हुआ था, सिंगल आउट किया अपने आप को सबसे, और उन्होंने जो परफॉर्मेंस दी है, तो पूरी टीम जेल होती हुई नजर आई है। अभी आप साइम अयूब की बात कर रहे थे, साइम अयूब ने विकेट क्यों ली? क्योंकि ऊपर से उड़ा दिया आपने, मेन 3 प्लेयर्स को आउट कर दिया। तौहीद आउट हो जाए या टॉप ऑर्डर को आपने आउट कर दिया, और जाहिर है टॉप ऑर्डर को टॉप बॉलर ही आउट करते हैं। शाहीन बैक ऑफ द लेंथ कल हमने देखा बॉल कर रहे थे, और बेहतरीन उनकी लाइन और लेंथ नजर आ रही थी। इससे पहले हमने इंडिया वाले मैच, मतलब आपको पता है इनकी परफॉर्मेंस, इनकी पेस, इनकी लाइन और लेंथ पे तनकीद हम ही यहाँ इसी प्लेटफॉर्म पे भी करते रहे हैं, लेकिन कल एक डिफरेंट रंग और एक डिफरेंट अंग में नजर आए शाहीन। देखिए, अच्छा बॉलर वो होता है जिसको ये पता होता है किस पिच पे कौन सी लेंथ पे बॉल की जाएगी, कितनी पेस में बॉलिंग की जाएगी। यहाँ उनको सपोर्ट मिली, जब आप पहला ओवर करते हैं, पहली बॉल 2 बॉल करते हैं, आपको आइडिया हो जाता है बॉल कैरी कर रही है विकेट कीपर, तो स्विंग कितनी मिल रही है आपको। स्विंग के साथ पेस हो और अच्छी लेंथ पे बॉलिंग के, तो अच्छा बैट्समैन हो या कोई भी हो, वो कंफर्टेबल नहीं होगा, वो कोशिश करेगा कि मारे, इसको मार के आउट हो जाए, क्योंकि शाहीन को अगेंस्ट इंडिया मार लगी है। तो फास्ट बॉलर रिएक्ट कैसे करेगा? वो अपने अगले मैचेस में करेगा, यार मुझे बहुत मार लगी है, अभिषेक शर्मा या किसी ने मारा है, तो मैं कोशिश करूंगा अपनी टीम को जितवाऊं। और जैसा याद है आपको, एक और मैच में पीएसएल में इनको ठीक ठाक मार लगी थी, हारिस, और इनको इंटरव्यू में इन्होंने कहा था कि फाइनल में हम पहुंचेंगे और जीतेंगे। सेम चीज 2-3 दिन पहले शाहीन अफरीदी ने यही कही कि हम जीतेंगे फाइनल में, वो फाइनल में पहुंचेंगे और जीतेंगे। तो ये मुझे लग रहा है कि सबसे ज्यादा फोकस जो रहा है पूरी टीम में, वो शाहीन अफरीदी रहा, जिसकी वजह से नो डाउट सबने परफॉर्मेंस दी है, लेकिन शाहीन अफरीदी ने बहुत ही उम्दा परफॉर्मेंस दी है। आपको लग रहा है राशिद भाई दैट ही हैज काइंड ऑफ वो सीरियसनेस लाना, वो मोमेंटम जो बन रहा है, ही हैज टेकन द लीड? क्योंकि हम साथ ही ये भी बात करने लगे थे कि पिछले 2 मैचेस में आई गेस क्योंकि पाकिस्तान जीत भी गया है, कैप्टन ने भी अपने आप को थोड़ा सा रिडीम किया है। कल कैप्टन की भी जो बॉडी लैंग्वेज थी, द वे ही वाज डायरेक्टिंग, ही वाज एक्चुअली टेकिंग राइट डिसीजंस, ही वाज एक्टिव। मतलब अदरवाइज तो हमें उनकी प्रेजेंस फील्ड में उस तरह नजर नहीं आ रही थी। तो कल लगता है कि कल के 1-2 मैचेस में पिछले सलमान अली आगा ने भी अपने आप को रिडीम किया और अपनी जगह पे होने का उन्होंने मनवाया है कि आई एम कैप्टन फॉर अ रीजन। जी, अगर हम देखा जाए तो थ्रू आउट ट्रायंगुलर और एशिया कप में अच्छी कप्तानी की, एक मैच के अलावा उसमें हमने क्रिटिसाइज किया, मैंने तो बहुत ही किया, लेकिन लास्ट 2 मैचेस में उनको सपोर्ट मिली है। देखिए, कप्तान को क्या चाहिए होता है कि जो बॉलर लगाए मुझे आउट करने के लिए जाना है। कल पाकिस्तान रन बचाने के लिए नहीं गया, सोच सी आउट करने जा रहा है, तो आउट करने गए तो मिले। जब आपको सपोर्ट मिल रही है आपके प्रीमियर बॉलर से, प्रीमियर बॉलर शाहीन अफरीदी बड़ा के ऊपर मीम बन रही थी, लेकिन वो है प्रीमियर बॉलर हमारा, उसने आउट किए, फिर उसके बाद जिसको लेके आया उसने परफॉर्मेंस दी। 2 मैचेस के बाद नवाज बॉलिंग करने आए, उन्होंने मेहदी हसन को आउट किया, वो अच्छा स्पिनर को खेलते हैं। तो आप देखें, जो बॉलर आया, साइम अयूब आया, उसको समझ में नहीं आ रही बैटिंग पे करना क्या है, वो बॉलिंग में 2 विकेट्स ले गया। तो आपको सपोर्ट जब मिलती है टीम में 11-10 प्लेयर्स की और की, तो आपकी कप्तानी वैसे ही निकल के सामने आती है। कल मेरे ख्याल से
माइक हैसन भी एक्टिव नजर आए, कल कैमरा के ऊपर जा रहा था बार बार, तो कल वो भी काफी एक्टिव नजर आए। तो टीम परफॉर्मेंस अच्छी है और बहुत अच्छा हुआ पाकिस्तान को मौका मिला है। जी भट्टी साहब पे चलेंगे। अब भट्टी साहब आप वहाँ मौजूद थे, जाहिर है आप भी जब पाकिस्तान बैटिंग कर रहा था तो हम सभी अफसरदा थे, हम सभी उदास थे, लेकिन जब हमारी बॉलिंग की बारी आई तो हमारा एकदम से मैच में इंटरेस्ट भी डेवलप हो गया। और टुवर्ड्स द एंड ऑफ द सेकंड इनिंग जब माहौल चेंज होना स्टार्ट हुआ, स्टेडियम थोड़ा सा खाली होना स्टार्ट हुआ, हमने ये नोटिस किया। और भट्टी साहब आप हमें बता सकते हैं कि लगता था बांग्लादेश फैंस को भी नजर आ गया कि तो गेम हमारे हाथ से निकल गई है। कैसे बदले? देखें, पाकिस्तान ने समझने के नामुमकिन को मुमकिन बनाया है, क्योंकि जब 136 रन पाकिस्तान की बॉलिंग डिफेंड करने उतरी तो बांग्लादेश उस वक्त फेवरेट था, और 2-3 जो गेंदें थी वो भी वो जिस अंदाज में खेल रहे थे, और फिल सिमंस जो उनके हेड कोच हैं वो जो एक नया माइंडसेट लेकर आए बांग्लादेश की टीम में, तो लग रहा था कि शायद आज पाकिस्तान टीम को मुश्किल नजर आएगी। लेकिन अब्दुल्ला और हुमा जो राशिद भाई बात कर रहे हैं ना शाहीन शाह अफरीदी की, मैं इस पूरे टूर्नामेंट में जो शाहीन अफरीदी की बॉडी लैंग्वेज मैंने देखी है ना, एक तो उन्होंने श्रीलंका के मैच के बाद ये कहा कि फाइनल में जो भी टीम आएगी हम उसको हराने के लिए तैयार हैं। ग्राउंड में वो लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट सबसे आगे जा रहे हैं और पाकिस्तान को जितवा रहे हैं। लेकिन आपको पता है कि जो 15 दिन पहले टेंशन शुरू हुई थी, जो सियासी टेंशन भारत ने शुरू की थी, उसमें कुछ पाकिस्तानी खिलाड़ी भी कूदे। लेकिन शाहीन शाह अफरीदी से जब अबू धाबी में श्रीलंका के मैच के बाद सियासी सवालात हुए तो उन्होंने कहा कि नहीं, मैं क्रिकेटर हूं और मैं जो अपने क्रिटिक्स हैं, जो हमारे दुश्मन हैं, उनको ग्राउंड में जवाब देना चाहता हूं। तो इसका मतलब है कि जितनी उन पर पिछले हफ्तों में, महीनों में क्रिटिसिज्म हो रही थी, अब वो बहुत ज्यादा फोकस है अपनी क्रिकेट पे। बहुत अच्छी बात है। अच्छा भट्टी साहब, टॉकिंग ऑफ पॉलिटिक्स, आपको पता है अभिषेक सूर्य कुमार यादव के केस की कल सुनवाई हुई है, आज उसका फैसला एक्सपेक्टेड है। हमारी हेयरिंग, क्योंकि बीसीसीआई ने भी शिकायत की हुई है साहबजादा फरहान की और हारिस रऊफ की, हमारी हेयरिंग कब मुतवक्के है, क्या आगे हो सकती है इस सिलसिले में डेवलपमेंट? कल कुछ ऐसा एटलीस्ट सोशल मीडिया पे तो बात हो रही थी, आप तस्दीक कर सकते हैं वेदर इट्स ट्रू और नॉट, कि यादव को तो बस ये कहा गया था कि आइंदा ऐसी कोई पॉलिटिकल स्पीचेस ना करें, बट दैट्स अबाउट इट। देखिए हुमा, मैंने ही जियो न्यूज पे ये खबर ब्रेक की थी कि उनको उन्होंने रेप्रिमांड किया है, सरजनिश की है, लेकिन अभी जो पूरा फैसला है वो आना बाकी है। कल कुछ लोग लिख रहे थे सोशल मीडिया पर, इंडियंस जर्नलिस्ट लिख रहे थे कि सूर्य कुमार यादव ने इल्जामात को मानने से इनकार कर दिया। अरे भाई, आप सियासी तकरीरें कर रहे हैं तो उसमें मानने की क्या जरूरत है? वो तो साफ नजर आ रहा है कि पूरी दुनिया ने सुनी है तकरीरें। बिल्कुल। और हमारे खिलाड़ियों पे जो इल्जाम है, जो सेलिब्रेशन साहबजादा फरहान ने की है, मैंने अभी एक वीडियो देखी है यूट्यूब पे, 1984 में कासिम उमर ने भी ऑस्ट्रेलिया में भारत के खिलाफ 0 पर आउट होने के बाद उसी अंदाज में वो जो डक आती है ना। वैसे ये जो साहबजादा फरहान वाला सेलिब्रेटरी अंदाज है, ये और कौन कौन प्ले, हम मुझे आई थिंक इट हैज बीन डन बिफोर एज वेल। ऑब्वियसली वो इस तनाज़ुर में अजीब लगा होगा किसी को, अदरवाइज तो बिल्कुल धोनी ने भी किया हुआ है। पाकिस्तान के, आपको याद होगा, एहसानुल्लाह कुछ साल पहले फास्ट बॉलर थे, वो भी आउट होकर, ज़ाहिर केपीके से इनका ताल्लुक है तो वहां तो फायरिंग और गन चलाना एक मामूल की बात है, तो कोई इस सेलिब्रेशन में मेरा नहीं ख्याल कोई मुजाहिका है, भारत ने जबरदस्ती बनाया है। लेकिन जब आप बात करते हैं हारिस रऊफ की, तो हारिस रऊफ को चूंकि वो वहां पर आवाजें लगा रहे थे कोहली कोहली की, तो उन्होंने तमाशाइयों को उस जो हुटिंग हो रही थी उसका जवाब दिया। लेकिन जो आपने समात का पूछा, आज दोपहर को किसी वक्त समात होगी रिचर्डसन के सामने, लेकिन मेरे ख्याल में सूर्य कुमार यादव का जो ऑफेंस था
जो उन पर इल्जामात है वो ज्यादा सीरियस हैं। पाकिस्तानी प्लेयर्स को वार्न जरूर किया जा सकता है, लेकिन ऐसी नहीं थे। और आरएस वाला एक्शन तो वो 2 दिन बाद रोनाल्डो ने फुटबॉल मैच में भी कर लिया। मगर सूर्या कुमार यादव को कम से कम सजा हो या कम से कम उनके खिलाफ कोई कार्रवाई हो, इसके लिए बीसीसीआई ऑलरेडी मुतहर्रिक हुआ है। भट्टी साहब, आप जाहिर है आप ही के जरा ये बता रहे थे। अच्छा राशिद भाई, अब आ गया है फाइनल और टेंशन ऑलरेडी स्टार्ट हो गई है। संडे को फाइनल होगा इंडिया पाकिस्तान। इंडिया लेट्स से इट अगेन अनडिफीटेड रहे हैं थ्रू आउट दिस टूर्नामेंट और हम लोग स्ट्रगल करके जो है हमने अपनी जगह बनाई है। क्या देख रहे हैं, क्या होने वाला है? मुझे तो लग रहा है कि जिस तरह मोमेंटम पाकिस्तान के हाथ में आ गया है, चैंपियन ट्रॉफी में याहिया हुसैनी ने बड़ी खूबसूरत बात की थी पहले। 2009 का हवाला दिया था, 2017 का हवाला दिया था, और अभी जो मोमेंटम पाकिस्तान के हाथ में आ गया है। इंडिया की टीम बहुत अच्छा नहीं खेल रही, हम तो खराब खेल ही रहे हैं, लेकिन श्रीलंका ये इंडिया की टीम बहुत अच्छा नहीं खेल रही है। अभी शेख है, अभी शेख में से शेख निकालते हैं, बस पाकिस्तान टीम के चांसेस बहुत ज्यादा हो जाएंगे जीतने के। और ऐसा लगता है, देखिए कभी कभार आपको लगता है, हमें तो हमेशा ही लगता है। अच्छा, हर बल्लेबाज की कोई कमजोरी होती है। आपको ये अभिषेक शर्मा जो अभी जाहिर है स्टारडम भी उन्हें मिल रही है, परफॉर्मेंस भी। अफरीदी को देखिए, शाहिन अफरीदी को अटैक करते हैं, फील्ड उस मुताबिक लें और थोड़ा अभी ये बॉलिंग करते हैं, ये जैसा नॉर्मल बॉलिंग करते हैं, थोड़ा वाइडर ऑफ द क्रीज जाके ऑफ स्टंप से बाहर निकाले। जब मिचेल स्टार्क को जरूर देखें, जो इनको आईपीएल में बॉलिंग करके बहुत ही जबरदस्त बॉलिंग की है, वो अपनी क्रीज का यूज करते हैं। अच्छा बाउंसर कोई भी बैट्समैन हो, विव रिचर्ड्स हो, लेकिन वो अटेम्प्ट जरूर करता है। लेकिन जब आके आप नॉर्मल बॉलिंग करते हैं तो उसके लिए वो रेडी है, वो बॉल करें जिसके लिए वो रेडी ना हो। वो यही है कि स्विंग करे ऑफ स्टंप के बाहर, उसका जो रेंज है, रडार है, वो लॉन्ग ऑफ से लेके लॉन्ग ऑन डीप मिड विकेट स्क्वायर लेग है। ये रीजन है जो कि आप बैगन व्हील में देख सकते हैं कि मोस्ट शॉट्स वो कहाँ खेलता है और किस लाइन को खेलता है, उसको देखते हुए बॉल करे। सो हम उम्मीद करते हैं कि अभी हमारे पास 2 दिन है, हम ये चीजें स्टडी कर लेंगे, मतलब अभिषेक को कैसे आउट करना है और उनको हम भी स्टडी कर लेंगे। और इंडिया का एक मैच है विद श्रीलंका, तो वो भी अपने आप को फाइन ट्यून कर लेंगे। तो ये मौका तो उनके लिए भी एक है अपनी स्ट्रेंथ शोकेस करना बिफोर द बिग फाइनल। शुड वी मेक एनी चेंज? मतलब साइम की काफ़ी बात हो रही थी, जाहिर है एज अ बैटर उनका किरदार है, वो कुछ नहीं कंट्रीब्यूट कर पा रहे, लेकिन ऑन द अदर एंड वो कंट्रीब्यूट करते हैं। सो शुड वी मेक एनी चेंज? पाकिस्तान टीम ने 2 या 3 प्लेयर्स पे खेल रही है, ये इनके पास 15 भी होंगे ना, वो कुछ नहीं कर रहे। इनके पास 2-3 प्लेयर करेंगे, वो टीम को लेके जा रहे हैं। छोटी छोटी सी परफॉर्मेंस आ रही है, मोहम्मद नवाज ने किया, शाहीन ने कर दिया, थोड़ा बहुत फकर कर रहा है, तो ज्यादा परफॉर्मेंस आ नहीं रही, हाई स्कोरिंग गेम हो नहीं रहे। तो जिस मोमेंटम में जीत रहे हैं, इन्हीं से जीत रहे हैं ये लोग। और जो कंडीशन बॉलिंग की है, बहुत अच्छी कंडीशन है, यहाँ पे कोई भी बॉलिंग कर रहा है, कामयाबी मिल रही है। तो मैं भी ये सोच रहा था सुफियान मुकीम को खेलना चाहिए, लेकिन जिस तरह से ये खेल रहे हैं मेरे ख्याल से वो ही खेलने दें, क्योंकि बहुत ज्यादा रन कर नहीं रहे हम लोग, तो कोई बैट्समैन ही रन करे। फखर जमान को चाहिए कि वो थोड़ा रन कर दे, जैसा शाहीन ने फ्रंट पे आके लीड किया है, तो अब बनता है कि फखर जमान भी कोई ऐसी इनिंग खेले जिससे हमारे बैट्समैनों को। वैसे कल बहुत ही मुश्किल पिच थी, बहुत ही टफ कंडीशंस थी, क्योंकि ऐसा वाज़े महसूस हो रहा था कि बल्लेबाजों के बल्लों पर गेंद आ ही नहीं रहा। मतलब अगर फखर जमान और साहबजादा फरहान टाइप बल्लेबाज जो हैं वो खेलने की कोशिश भी कर रहे थे, चढ़कर खेलने की कोशिश की, बट they were unsuccessful, they could not do it। अब्दुल्ला भाई, जब आपके कैंप में कोई ऐसा इंसान ना हो कि वो पिच को रीड कर सके, पिच क्या है, ना बैट्समैन कर पा रहा है ना मैनेजमेंट कर पा रही है, कितने की पिच है। जब आपको पहले ओवर में अंदाजा हो गया अब्दुल्ला आउट हो गए, वो आउट हो गए, फरहान आउट हो गए, और साहबजादा फरहान और किस तरह से खेलना है, तो हमने देखा कि जिस तरह से फखर जमान हर बॉल को मार रहा है, 18 बॉल पे 14 रन किए, 18 या 20 बॉल पे उन्होंने मारी है सिर्फ निकल के, वो बैट पे नहीं आ रही थी। इतना एक्सपीरियंस होने के बाद आपको इस तरह से नहीं खेलना चाहिए। आप हेड आपका घूम रहा है पूरी जगह बॉल रिलीज होने से पहले, तो वो मेरे यहाँ से गलती कर रहे थे, जिसकी वजह से हमें मुश्किल हुई। सीनियर प्लेयर को पता चल जाता है पिच इतने की नहीं है, हम नॉर्मल क्रिकेट खेलेंगे और नॉर्मल क्रिकेट खेल के हम 150 करना चाहिए। तो आप कह रहे हैं कि उस टाइम गेज कर लें कि आप 170 के मूड में ना रहे हैं, आपको पता होना चाहिए सीनियर प्लेयर को कि भाई यहाँ 140-35 काफी होंगे या 145 काफी होंगे, हम उसी हिसाब से खेलें। लेकिन सामने हरीफ इंडिया होता है ना, तो फिर उनके लिए कोई स्कोर छोटा नहीं होता। The strategy will have to be changed।
मोहम्मद हारिस और उनकी पार्टनरशिप भी 38 की 24 बॉल पे मोहम्मद नवाज की। तो हारिस ने नॉर्मल क्रिकेट खेली है ना, मतलब कन्वेंशनल बैटिंग की, हालांकि वो तो मारता है, टांग रख के फेंक देता है, वो आउट भी हो जाता है, लेकिन असिस्ट कर लिया था इन दोनों ने कि हम अगर इतने रन कर लेंगे तो पिच ऐसी, क्योंकि बैट्समैन या टीम को अंदाजा हो जाता है कि हम 130 रन करेंगे या 140 करेंगे, हम करने नहीं देंगे। तो कल की बैटिंग में मोहम्मद हारिस और नवाज की जो पार्टनरशिप थी ना, वो अच्छा चलें भट्टी साहब से भी पूछ लेते हैं। अगर हसन नवाज को, अगर ऑलराउंडर्स को बिठा के हम किसी और को खिलाएं, मतलब हसन नवाज को ऐड करने की कोई जगह बन रही है सर, तो हमारे लिए बेहतर होगा। ऑब्वियसली एक टीम हम बना रहे हैं, द बेस्ट टीम फॉर इंडिया। देखिए, एक ही स्लॉट ऐसी है साइम अयूब की जिसमें चेंज की जा सकती है, लेकिन साइम अयूब को आप देखें, उन्होंने 2 कैच भी लिए, उन्होंने 2 विकेट भी लिए और बहुत कम 16-17 रन और एक अच्छा रन आउट करने की भी कोशिश की, अच्छा रन आउट करने की कोशिश की। तो मतलब मुझे नहीं लग रहा कि अब फाइनल में जाके ये टीम चेंज करेंगे। हाँ, अगर बहुत ही जरूरी है तो हुसैन तलत पर चांस लिया जा सकता है, हुसैन तलत को बिठाकर फहीम अशरफ पर हसन नवाज को। तो फहीम अशरफ देखें, फास्ट बॉलिंग आपके पास तीसरा फास्ट बॉलर नहीं है, अगर फिर आप तीसरा फास्ट बॉलर एज ए हुसैन तलत को यूज करते हैं तो फिर फहीम अशरफ को ड्रॉप कर सकते हैं। मेरे ख्याल में अब इस मरहले पर जब हमने इतनी बड़ी कैंपेन में बहुत ज्यादा टीम में छेड़छाड़, फिर मोस्ट लाइकली यही रहना चाहिए और यही रहेगा और फाइनल अच्छा जी, इंशाल्लाह हम थैंक यू सो मच।